हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है 10th का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें जो है स्टार्ट हम कर रहे हैं चैप्टर 2 से पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया जाता है क्या नहीं है। अब जो है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए जो है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल का डेफिनीशन लेते हैं, एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है ना। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, एन algebraic expression in the form of a naught x0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3। इसको जनरल फॉर्म में जो है करना हो तो डैश 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 हमारा क्या हो जाएगा, ए एन एक्स टू दी पावर एन, ओके। वेयर दिस ए नॉट ए वन ए टू डैश 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 ए एन आर रियल नंबर्स, okay. Now and n is what, n is a non negative integers, okay. a नॉट x0 प्लस a1 x1, एक ये पैटर्न हम देख रहे हैं, इसको जनरलाइज किया है। पॉलिनोमियल्स का यही एक जनरल एक्सप्रेशन है, जिसमें जो है पावर्स जो है हमेशा ध्यान रखिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ये हम क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर पावर होल नंबर में नहीं है, दिस मीन्स वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में x प्लस 1/x है, तो हियर व्हाट वी कैन सी x प्लस, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये पावर क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। दिस मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि उसकी पावर जो है क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ओके बच्चों। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, okay. The highest power of x in a polynomial, the highest power जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री होता है, डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, गॉट इट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो हेयर यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल में हम ये देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, ओके। अब हमें लगता है कि जो है पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब जो है होल नंबर, वो कभी भी नेगेटिव अगर हो गया तो वो हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ओके। चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। व्हाट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
जिसमें पहला हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी वॉट एवर द नंबर्स आर देयर, वो सभी जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अब ये डाउट आ गया, यार वो तो नंबर है, वो कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल तो है नहीं, तब उसको हम पॉलिनोमियल कैसे कह सकते हैं? तो आइए चलिए देखते हैं कैसे कहते हैं। जैसे ये देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे जितने भी जो है रियल नंबर्स हैं। तो वो कैसे पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें वेरिएबल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जो है अगर ये 2 है तो इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल क्या है? हिडन है। इसमें क्या है? x की पावर 0। एज वी नो दैट कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए हम इसको हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। इन द सिमिलर मैनर x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं? इसको 3 5 7, और इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितना है? 0 है। देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? डिग्री विल बी व्हाट? 0। ओके, नाउ आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल मीन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो है सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं ax प्लस बी। इसकी हाईएस्ट पावर कितना है? 1। हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। बट जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. Got it? ठीक है ना। अब थर्ड वन इज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल हम लोगों के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉलिनोमियल हमारे लिए? क्योंकि जो है क्लास 10th में हम लोग जो है इसी पे जो है ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसी पॉलिनोमियल पे ज़्यादा बात करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हियर वी कैन सी व्हाट कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर हमारी जो है इसकी 2 है। ओके, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? हाईएस्ट पावर है तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? 2। गॉट इट? अब डिग्री हम लोग जो है पहचानना शुरू कर दिए। तो जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? फोर्थ वन क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 के बाद 3 आता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल। The polynomial have a degree 3 is called what? The cubic polynomial। डेफिनेशन हम ऐसे ही ले लेंगे, बस डिग्री 1 की जगह 3 लिख देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? मानिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो है हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी हो रही है? 3 हो रही है। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी? 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल की जो है डिग्री 3 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड बच्चों। अब आते हैं फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ वन इज व्हाट? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स क्वाड्रेटिक का
बाई डबल कर दीजिए, दिस मीन्स व्हाट, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। हियर वी कैन सी व्हाट, हाईएस्ट पावर इज व्हाट 4, तो डिग्री हमारी कितनी कहलाएगी 4, गॉट इट। तो जिसकी भी जो है डिग्री 4 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, हमें जो है केवल और केवल इस पॉलिनोमियल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। चैप्टर 4 हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही डिपेंडेंट है, और चैप्टर 2 भी हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही डिपेंडेंट है। ओके, और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये 1 मार्क्स में कभी कदार पूछ लेते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है ये भी देख लेते हैं। 6 इज व्हाट, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 1 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे पी एक्स 2x प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब x की कोई भी वैल्यू ऐसी रखें, अगर x की कोई भी वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू यहाँ पे रखें और ये पॉलिनोमियल हमारी क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे जो है कुछ भी आप जो है x की कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे रखिए और ये जो है पॉलिनोमियल हमारी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पे हम जो है क्लास 9th में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं, फिर भी आगे इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है, जो कि जो है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मस्ट है पूछा जाएगा, वो क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है केवल और केवल जो है क्या देखना है, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ओके, अब इसमें हम जो है इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, गॉट इट, कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से। अगर जो है पॉलिनोमियल हमारा जो है पी एक्स है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पी एक्स है, इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में है। एक्स के फॉर्म में है का मतलब जो है जो भी वेरिएबल यहाँ लिखे होंगे वो एक्स के फॉर्म में, पी एक्स के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे मीन्स इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, एक यहाँ कट कर रहा है, वेरी गुड, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। सिंपली इस ग्राफ को देख करके ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है और पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो है ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, 3 होंगे। 3 बार कट कर रहा है, हाँ ये भी ध्यान रखना कि पी एक्स होना चाहिए। ओके, आगे अभी हम बताएंगे कि जो है क्यों हम बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। एक और ले लेते हैं, मानिए कि इस तरीके से ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है 1 टाइम, तो इसका ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, 1, इसका ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आइए जो है फोर्थ लेते हैं, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ग्राफ लेते हैं। फोर्थ ग्राफ, फोकस कीजिए, क्या
इस तरीके से हम ग्राफ बना रहे हैं। और जल्दीबाजी में अगर जो है इसमें जो है पूछ लिया जाएगा कितने जीरोज है बच्चा, तो तुरंत जो है आप लोग सब लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तुरंत आप बोल देंगे कितने जीरोज हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो है एनसीईआरटी में एक्स एक्सिस वाले ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक्स एक्सिस पे आप ये क्या बोल देंगे, 2 जीरोज। क्या बोल देंगे आप लोग, 2 जीरोज। लेकिन वहीं छोटा सा लास्ट में जो है क्वेश्चन में जो है क्या लिखा होगा कि हमें ये जीरोज बताना है पी वाई के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम बार बार बोल रहे थे ना पी एक्स मतलब जो फंक्शन था वो एक्स के फॉर्म में था। अब एग्जैक्टली जो है हम हायर क्लास में पढ़ेंगे ये फंक्शन और इन सब के बारे में, तो हम उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। बस आप अपने काम की चीज समझिए कि जो है अगर पी ब्रैकेट में वाई, इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे कितना कट हो रहा है, ना कि एक्स एक्सिस पे। क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप 2 जीरोज बोलेंगे तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पी वाई के रिस्पेक्ट में है क्वेश्चन में, तो वाई एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स। तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 1 जीरोज। गॉट इट। इसी चीज पे हम जो है स्ट्रेस दे रहे थे, पी एक्स। आप जो है कुछ क्वेश्चंस हम देंगे, उसमें जो है आप देखेंगे एक्स एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड वाई एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। आइए जो है हम लोग जो है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो है देखते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर some polynomials px, find its zeros of px। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है क्या बार बार बोल रहा है, जो भी ग्राफ दिया हुआ है वो क्या दिया हो, पी वाई इक्वल टू पी एक्स, और जो है सम पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया हुआ है, पी ब्रैकेट में एक्स, फाइंड इट्स जीरोज ऑफ पी एक्स। दिस एक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगता तो बड़ा इजी है, लेकिन हल्का सा वही ट्विस्ट कर दिया, एक्स की जगह यहाँ वाई कर दिया, और आप जल्दीबाजी में जो है एक्स के जीरोज बता के चले आए तो गई भैंस पानी में, ठीक है ना बच्चा। आइए जो है पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला ग्राफ क्या बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए पहला ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है। तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 0 जीरोज। कितना जीरोज हो जाएगा, 0 जीरोज। क्योंकि जो है हमें जो है किसके रिस्पेक्ट में देखना है, पी एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखिए क्या बोल रहा है हमारा। सेकेंड वन इज व्हाट दिस, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है कुछ। तो पी एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है, तो एक्स एक्सिस पे दिस इज व्हाट, और एक्स एक्सिस, दिस इज और व्हाट, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 जीरोज। कितना हो जाएगा, 1 जीरोज। सेकेंड वन इज व्हाट, हियर ये इस तरीके से ग्राफ है, ऐसे बना हुआ है। ओके, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो पी एक्स के रिस्पेक्ट में ही देखना है हमें। मींस एक्स एक्सिस पे जो है ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये कितने जीरोज हो जाएंगे बच्चा, 2 जीरोज। कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज। ओके, अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें। इस क्वेश्चन में यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स की जगह इसको जो है हल्का सा ट्विस्ट करके केवल इतना लिख दे, x इक्वल टू पी वाई।
और ये पार्ट कन्वर्ट कर दे और इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर दे पी वाई, और इसको भी कन्वर्ट करके हम क्या लिखते हैं पी वाई। तो क्वेश्चन क्या बदल गया, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू पी वाई आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी वाई फाइंड इट्स जीरोज ऑफ पी वाई। बस ये इतना सा चेंज हो गया तो इसके सारे के सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस केस में अगर क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया तो इस केस में पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा 1 जीरोज। सेकंड का जो है देखिए वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है 1 टाइम्स कट कर रहा है तो इसका भी 1 जीरोज। और दिस वन थर्ड वन इज व्हाट, यहाँ पे भी देखेंगे तो वाई को वो कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1 जीरोज। तो हल्का सा ट्विस्ट करके जो है ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में जब क्वेरी आएगा, क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 1 मार्क्स से ज्यादा का जो है इसका जो है वैल्यू नहीं है। तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि पी एक्स के रिस्पेक्ट में है कि पी वाई के रिस्पेक्ट में है। ओके, उसके बाद ही जो है जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को मत लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा कि पी एक्स लिखा है कि पी वाई लिखा है। ओके, तब जाकर के आंसर दीजिएगा, नहीं तो जो है ये हलवा जैसा क्वेश्चन है और इसका 1 नंबर आपका चला जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका 2.1 आपका क्या होता है, फिनिश होता है। अब आते हैं 2.2। ओके, तो 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले जो है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट में क्या है हमें देखना होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें देखना है कि जो है हमें जीरोस के रिलेशंस के बारे में समझना होगा। किसके बारे में, रिलेशंस के बारे में। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, रिलेशन ऑफ। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अगर हमारे पास रूट्स दिया हुआ है तो हम जो है कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा जो है ये होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ए हम कॉमन ले लेते हैं, ए हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। गॉट इट। उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ओके, एक तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखने का एक और स्टैंडर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इन दोनों ही तरीके से जो है हम पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल को लिखने के लिए। अगर हमारे पास दो रूट्स या 2 जीरोस पता है तो वैल्यू रख करके हम जो है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को इसको इस फॉर्म में ले आए हैं, तो जरा हम यहीं लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं तो देखो एक मजेदार सी चीज मिलेगी। इन ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो हमें क्या मिल गया, माइनस बी बाई ए। ओके, और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जो है हम इक्वेट करेंगे तो हमें एक अच्छा सा मिल जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या मिल गया, C अपॉन A। ओके, तो सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, माइनस B बाई A, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट, C बाई A। ये शॉर्ट फॉर्म में है, अगर जो है और अच्छे से लिखना है तो B क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ X। B इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ X। ओके, and A is what, coefficient of x square, and C is what, constant term in polynomial। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे माइंड में जो है करते करते फीड हो जाएगा कि b मीन्स व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a मीन्स व्हाट, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c इज व्हाट, द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अभी देखो बड़ा हौच पौच सा लग रहा होगा कि अरे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही इस पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये लगेगा कि अच्छा हाँ ये बड़ा इजी है, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर है, तो ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। यहाँ से भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आराम, 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। ओके, उससे पहले जो है ये तो हम क्वाड्रेटिक का लिए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये 3 होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है केवल क्या है, क्वाड्रेटिक है। और लीनियर आपका जो है एक ही रूट होता है, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है। तो एक टेबुलर फॉर्म में जो है जितनी चीजें हैं इसको हम लोग जो है समराइज कर लेते हैं एग्जैक्टली जो है। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग जो है समराइज कर लेते हैं। आइए समरी बना लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो हमको हमेशा के लिए जो है ये काम आएगा और याद रहेगा और ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो टाइप्स, सीरियल नंबर ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ लिख लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ओके, और नंबर ऑफ जीरोज, और ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ठीक है ना। तो पहला ले लेते हैं क्या, लीनियर। फर्स्ट वन हम क्या ले लेते हैं, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है। तो लीनियर हमारा क्या हो गया, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, जहाँ पे जो है कांस्टेंट हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ओके, तो डिग्री 1 है तो जीरोज कितना, डिग्री कितनी है, 1 है, इसका मतलब जीरोज कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो जीरोज 1 होगा तो हम उसको हम k मान लेते हैं, और माइनस b अपॉन a, क्या हो गया, इसको कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, सेकंड लेते हैं हम, सेकंड हमारा क्या आ गया, जिसपे हमारा मेन स्ट्रेस और फोकस रहेगा और यही पूरे चैप्टर में चलेगा, क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो 2 होंगे तो इसका मतलब है इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, एक अल्फा और एक अल्फा एंड बीटा। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो,
तो सबसे पहले अभी इसी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, तो समराइज कर लें, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारा, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros is what, alpha into beta means what, c/a. ओके, वेरी गुड. अब लास्ट है क्या, क्यूबिक. थर्ड वन इज व्हाट, क्यूबिक. ओके, क्यूबिक में थोड़ा सा बड़ा है तो हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं. ये हमारा जो है ये हो गया, और लाइन से हम ब्रेक कर ले रहे हैं. तो क्यूबिक जो है आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जान जाइए, समझ जाइए. इस पे इस टॉपिक पे एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है. हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है. तो कितना हो जाएगा इसका जो है जीरोस, 3 हो जाएगा. हाँ, इसके क्वेश्चंस कुछ जो है आप एग्जाम्पलर में और एक आध क्वेश्चन जो है इस ऑप्शनल में जो है आपको मिलेगा, बट जो है बोर्ड में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो और देखते हैं, सम ऑफ जीरोस मीन्स व्हाट, अल्फा बीटा एंड गामा. यहाँ कितने जीरोज मिल जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा. यहाँ क्या है, अल्फा एंड बीटा, और यहाँ हमारा क्या है, के है केवल. ओके, या इन शॉर्ट कह सकते हैं अल्फा कह सकते हो, चाहे अल्फा कहो चाहे के कहो, वो सेम है, कांस्टेंट ले रहे हैं हम. ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ b अपॉन a. तो ध्यान देने बात है दोनों में, जो यहाँ x का स्क्वायर है, हाँ, इसके बगल में यहाँ पे वेरिएबल से जो है कंफ्यूजन है. ध्यान दीजिएगा कि यहाँ a क्या है, जिसका जो है क्यूब के बगल का a है, और यहाँ स्क्वायर के बगल का b है, और यहाँ पे जो है x के बगल का c है. तो जो है जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है चेंज हो जा रहा है. ये चीज जो है ध्यान दीजिएगा याद करते समय. तो यहाँ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है. ओके, अब प्रोडक्ट ले लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. जीरोस बोलिए चाहे रूट बोलिए. वेरी गुड. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -d/a, मतलब कांस्टेंट टर्म. d इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x³. a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x³. ओके, एंड थर्ड वन, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टेटमेंट में, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time. तो ये स्टेटमेंट जब क्वेश्चन दिया रहता है तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, सम ऑफ द जीरोस, ये दोनों ही स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि सेम टू सेम है. तो कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेना है कि हमें जो है ये लेना है, इसको क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. हाँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो इसको स्टेटमेंट समझिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मतलब जितने भी रूट्स हैं 3 में से, जैसे अल्फा बीटा एंड गामा है, तो एक बार में 2 रूट लेना है, उनको प्रोडक्ट करना है, फिर उसका जो है सम करना है. तो एक बार अल्फा बीटा, फिर एक बार बीटा गामा, फिर एक बार गामा अल्फा. इसको कैसे ब्रेक कर दी, एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा, फिर एक बार गामा अल्फा.
तब जो है जाकर के इसका सम लेंगे। स्टेटमेंट में समझिए, सम ऑफ द, क्योंकि जो स्टेटमेंट में ही कंफ्यूजन होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, C अपॉन A। दिस विल बी व्हाट, C अपॉन A। समझ में आया बच्चों? लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो कोई नहीं, बीच में पॉज करके जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, फिर जो है इस वीडियो को जो है आगे जो है कंटिन्यू करिएगा, ठीक है ना। बीच बीच में आप लोग जो है रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है आज जो है मैराथन है और इसको जो है हम एक ही लेक्चर में आज फिनिश करेंगे। चलिए आइए लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सभी लोग जो अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 ओपन कर लें, ठीक है, और साथ में साथ लगाते भी जाएं, तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given numbers as the sum and products of its zeros respectively। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर as the sum and the product of its zeros। तो दिस मीन्स व्हाट, सम मीन्स व्हाट, पहला हमारा क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो है अपने आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो केवल और केवल एक नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा क्या है, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब समझ में आया ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं, तो सम मतलब दिस, तो इसको और स्टैंडर्ड बना लेते हैं, x², अल्फा प्लस बीटा को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अल्फा इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको हम प्रोडक्ट हो रहा है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट से P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से, तो ये P, ओके। तो ये हमारा कितना क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, -1 इज व्हाट, P दिया हुआ है, तो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू। S कितना है, 1/4 x, और P कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² -1/4 x -1, ठीक है ना। एलसीएम लेकर के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4, ये कितना हो जाएगा, 4x² -x -4। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 1/4, क्योंकि k जो है हमारा कांस्टेंट होता है, इसका रूट से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कोई और उठा लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 0√5। 0√5 मीन्स व्हाट, हमारा जो है सम कितना दिया हुआ है बच्चा, सम इज व्हाट 0 एंड प्रोडक्ट इज व्हाट,
क्योंकि सम पहले लिखा है इसलिए पहला वाला हम सम लेंगे, प्रोडक्ट बाद में है क्योंकि रिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स, रिस्पेक्टिवली मीन्स एक करके एक, तो पहला वाला हमारा सम होगा और दूसरा वाला हमारा क्या होगा, दिस इज व्हाट, फर्स्ट इज व्हाट सम एंड सेकंड इज व्हाट प्रोडक्ट। यही कंफ्यूजन है कि किसको सम लें किसको प्रोडक्ट लें, तो ये रिस्पेक्टिवली आपको जो है ये बता रहा है कि फर्स्ट वन इज व्हाट जीरोज एंड सेकंड वन इज व्हाट प्रोडक्ट। सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड वी विल गेट इट। तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू जो है जा करके इस पे पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 0 से हो जाएगा तो प्लस रूट 5। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन जो है और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, फिफ्थ वन इज व्हाट, -1/4 कॉमा 1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज व्हाट एस और दिस इज व्हाट पी। एस और पी क्या है, एस पर क्वेश्चन, एस पी क्या है, एस पर क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एस पी, सॉरी एस एक्स प्लस पी। इसमें जो सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, एल 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/4 कॉमन हो गया, तो कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, ठीक है, अब आते हैं, लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने उसको जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उसको होल्ड करके रखा। सेकंड क्वेश्चन से पहले हल्का फुल्का जो है आप लोग समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और अगर लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है तो पॉज करके जो है पानी वानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर जो है आकर के वीडियो को फॉलो कीजिए। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए एनसीईआरटी बुक मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोग भी ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी बुक। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। लिख लेते हैं, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros of the coefficients। फाइंड द जीरोस। तो आइए लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें इसमें करना क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई करना है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान से दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोगों ने सीखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो है हम क्या फाइंड कर लेंगे, जीरोस फाइंड कर लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको जो है ब्रेक कर लेते हैं, 8 2 2 जा
2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 2 के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, तो -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो वी जस्ट सिंपली यूज इट। तो -4x प्लस 2x -8 पेयर बना लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x -4 प्लस 2 x -4। ओके, अब यहाँ पेयर बना लेते हैं, x -4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमें यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। तो हमें जीरोज कितने मिल गए, x -4 को 0 के बराबर पुट कर दो और x प्लस 2 को जीरोज के बराबर पुट कर दो, तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 4। पहला जीरोज हमें क्या मिला, x इक्वल टू 4, और दूसरा क्या मिला, x इक्वल टू -2। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये पार्ट आपका क्लास 8th का है, 9th का है, 10th का नहीं है। यहां से हम लोगों ने जीरोज फाइंड आउट किया है। अब क्लास 10th में हमने जो पढ़ा है उसकी हेल्प से ये दोनों जीरोज जो हैं इनको हम वेरीफाई करेंगे, है ना। ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो आइए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, -b/a। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, -c/a। नहीं याद है तो जो अभी टेबल बनाया था उसमें आप लोग जाकर के फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। दिस इज व्हाट द सम ऑफ द रूट्स एंड दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब इस इक्वेशन में बात किया जाए तो इस इक्वेशन के हमें दो रूट मिले, 4 एंड 2। तो अल्फा इज व्हाट, 4 एंड बीटा इज व्हाट, -2। नाउ तो पहले इससे हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, हमारा b कितना है, पहले b की वैल्यू ले लेते हैं। b इज व्हाट, b कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना हो गया, -2, एंड a इज व्हाट, 1 कोफिशिएंट ऑफ x²। a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x², एंड c इज व्हाट, कांस्टेंट मींस -8। ओके, ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोज कितना आ गया, -2/a। a इज व्हाट, 1, माइनस किए तो हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। ओके, एंड प्रोडक्ट सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम मीन्स अल्फा प्लस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स दिस वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स दिस वन, सम ऑफ मीन्स दिस वन। तो ये हमारा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, ये प्लस c/a होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं, c/a होगा। ओके, तो c हमारा कितना है, c इज व्हाट, -8, जस्ट सिंपली पुट इट, -8। a कितना है हमारा बच्चा, 1 है, तो जस्ट सिंपली पुट इट 1। तो हमें कितना मिल गया, -8। ठीक है, एक ये मिला 2, ब्लैक से कर देते हैं 2, और ये मिला हमारा -8। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि जो ये हमारा आया, इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो आओ वेरीफाई करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, अल्फा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें अल्फा कितना मिला था, 4 मिला था, और बीटा कितना मिला था, -2 मिला था। तो इसकी हेल्प से ये दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 4 - 2 कितना आया, 2। ओके, और अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ रहा है, 4 इंटू -2 कितना आ रहा है, -8। ओके, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 आ रहा है,
यहाँ -2 आ रहा है इस नए तरीके से, और जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी जो है जब हम रूट्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो बोथ आर सेम। हेंस वी कैन से दैट कि द रिलेशनशिप इट वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, हेंस इट वेरीफाइड। ओके, समझ में आया बच्चों लोग? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब जाकर के जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कौन सा ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, फोर्थ ले लें, विच वन? चलिए आइए लेते हैं, 6th क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। तो 6 इज व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको px लिख लेते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 4 जा 12, 3 इंटू -4 कितना आ गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर्स जो दिए हुए हैं उसको आप देख लीजिएगा, अगर जो है कोई भी डाउट हो रहा होगा स्प्लिटिंग करने में। तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कितना है, x कॉमन लिए तो कितना बचा, ये 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लिए तो हमें कितना मिल रहा है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। जीरोज निकाल लीजिए यहाँ से, तो 3x माइनस 4 को एक बार 0 के साथ पुट कर दीजिए, x प्लस 1 को 0 के साथ पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसको 4 इधर चला जाएगा, माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू, ये इधर गया तो 4/3, 1 चला जाएगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -1। गॉट इट? इनका हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यही निकाल लो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 4/3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 3/3 कितना आ गया, 1/3। दिस इज आवर सम ऑफ द जीरोज, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा आपका, 4/3 इंटू -1, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। ठीक है ना, तो हमें कितना मिल गया, ये -4/3। गॉट इट? ये हम जो है पुराने मेथड से जो है हमने ये फाइंड आउट किया। नाउ वी आर गोइंग टू यूजिंग आवर न्यू मेथड जो हम क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो 10th में हमने क्या पढ़ा कि यही ax स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, bx प्लस c, तो सम हमारा क्या हो जाएगा, -b/a, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/a। ओके, तो अब पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन, तो यहाँ पे a हमारा कितना है, a इक्वल टू 3, b is what, -1, and c is what, -4। this is what a, यहाँ पे 1 ले लीजिए तो दिस इज what b, और ये हमारा क्या हो जाएगा, c। ओके, तो सम निकालिए, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, -b मीन्स -1, पहले -b/a लिख ही लेते हैं, फिर यहाँ लिख लेते हैं -b कितना है, -1/3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 1/3। देखो इंटरेस्टिंग, सम हमारा सही आ रहा है, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा हमारा, c/a, c हमारा कितना है, -4, तो जस्ट पुट इट -4, a हमारा कितना है,
3, जस्ट पुट इट, तो कितना आ गया -4/3 हियर। नाउ वी कैन सी इट वेरीफाइड। ठीक है ना, हमने इधर से निकाल करके जो है हमने जो सम ऑफ जीरोस निकाला, उसके बाद जो है हम नए मेथड जो हमने सीखा है उससे हमने देखा कि हमारा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों ही हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये हम देख सकते हैं, ये और ये हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारा क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। सो इट verified the relationship between the zeros and coefficient। तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही लिख देंगे, चल जाएगा आपका काम। सो इट वेरीफाइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आंसर भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब है कि सही है हमारा। ठीक है ना, इतना ही जो है आपका जो है चैप्टर 2 से जो है आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है ना, यहां से ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिसमें से पक्का है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, और पीछे एक जो है ग्राफ का क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। जो टेबल बनाया है मैंने क्यूबिक का दिया हुआ है, वो बस आपके नॉलेज के लिए है, जस्ट इनहैंसिंग योर नॉलेज। और इस पे जो है कुछ हम क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसका जो है बना करके जो है हम भेजेंगे, डालेंगे, उस पर भी वीडियो डालेंगे। कम से कम जितने भी जो है 10 साल में जो है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको देंगे, उस पे उन क्वेश्चंस को भी किया जाएगा। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4। दोनों ही चैप्टर करीब करीब सेम है, दोनों ही क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड है, इसीलिए जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एक साथ फिनिश कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो है जितने भी जो है मैंने जो है वीडियोस डाले हैं वो इसी पर्पस से डाला गया था कि वहां वो क्लास 8, 9, 10th के जो 9th के ही कॉन्सेप्ट हैं, उसमें कुछ 10th के भी कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि आपको किसी भी तरीके का डाउट न हो, कोई भी दिक्कत हो। जैसे देखिए, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने आपको नहीं आता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू अ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, देन इट इज वेरी टफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ रहा है, समझे बच्चों, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एकदम कचड़ा है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। एंड अभी समझ लो हलवा रखा हुआ है, यू विल गेट अ 3 मार्क्स इन अ वेरी इजी मैनर। ओके, क्योंकि भैया ये एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूला रटना है, रट करके बस वैल्यू पुट करना है, और पुट करने के बाद भाई फ्रैक्शन में जो है इतना इजी चीजें तो हमको आता ही है, 1/3 ये तो हम कर ही लेंगे। ओके, जो टफेस्ट पार्ट है ये है कि जो है अगर आपने 8th 9th में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अच्छे से नहीं किया है तो 110% है कि आप 2 से 3 नंबर बोर्ड में मिस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो वीडियोस बनाए। अब शायद आप लोग को ध्यान समझ में आ रहा होगा कि अरे ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे जो है वीडियो में क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं 10th का ही सीरीज। लेकिन जो थोड़े बहुत बेसिस हैं उनको जो है हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ यूज होने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होने हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट पीछे के जो है अगर आपके क्लियर नहीं है तो हमें काफी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अगर ये डाउट है, अभी भी दिक्कत होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपका हल हुआ है, 3 नंबर अगर नहीं मिला तो आप बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर 2 है और खत्म नहीं हुआ है, ये अभी तो शुरुआत है। ठीक है, चैप्टर 2 पे हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो है चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 के भी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को एक साथ जो है हम उस पे 20 to 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चंस कोई भी इधर उधर का नहीं सॉल्व करेंगे, फालतू का जो है कोई आईआईटी होल्डर्स वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे। जो बोर्ड में आने हैं क्वेश्चंस वही सॉल्व करेंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और 100% जो बोर्ड में आ रहे हैं। हौच पौच ये टफ और कोई भी हाइप यहाँ बनाने वाला काम नहीं है।
सीधे सीधे जो है जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को इजी वे में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 110% यू विल गेट अ गुड मार्क्स। बहुत सारे हमारे बच्चे जो है 95-96% ले आए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जो है 98-99 मार्क्स भी जो है मैथ्स में पाए हैं, ठीक है। तो बहुत हाइप बना करके ना, एकदम सिंपल और इजी वे में, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। उसके बाद जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एक साथ कंबाइन करके बोर्ड के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बाय, हैव अ गुड डे। और ऐसे ही हमारा आपका प्यार हमारे साथ बना रहे।